जब आप आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचोगे ना तो सब लोग सिर्फ ये देखेंगे कि देखो आसमान की ऊंचाई पे पहुंच गए, पर आपके पैरों के जो छाले हैं वो कोई नहीं देखेगा, वो सिर्फ आप देखोगे। जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक आंखें खुली हैं, हम लड़ेंगे, सक्सेसफुल होके ही मरेंगे, ऐसे नहीं उठ बेटा उठ, कोई बात नहीं, चल जिंदगी में लड़ेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कोई बात नहीं यार छोटे, क्लोज योर डोर्स एंड मेक अ कमबैक। ये एक स्टूडियो है, अंदर कोई नहीं है, यहाँ मैं हूँ। एक मैंने फोन ले रखा है यहाँ पे, इस पे कोई कॉल करेगा मैं काट दूंगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। पीपल विल ऑलवेज कमेंट ऑन योर लाइफ बट विल नेवर कंट्रीब्यूट इन योर लाइफ। पूरे टाइम फोन में घुसे रहते थे, इनका क्या सिलेक्शन हो, पूरे टाइम मोबाइल चलाएंगे, इनका कहाँ पेपर निकलेगा। मत सुनो ऐसे अगल बगल के लूजरों की बातें, मुझे बहुत लोग बहुत ताने दिए हैं। परिवार में एक शादी थी, परिवार में किसी कजन की किसी की शादी वगैरह थी, शादी में तो मैं गया नहीं, फिर रिसेप्शन था, वो मेरे घर के पास में पड़ा था, तो बड़ा प्रेशर था, चलो अलग चलो। ठंडी का टाइम था, एक ही स्वेटर था हमारे पास, वही पहनते थे, अच्छा था, महंगा स्वेटर था, एडिडास का, पर एक ही खरीदा था, उससे ज्यादा पैसा नहीं था, एक खरीद लिया था, हर जगह वही एडिडास, हर बार वही एडिडास पहनते थे, बढ़िया 1,500-2,000 का स्वेटर था, महंगा था यार, तो एक से ज्यादा खरीद भी नहीं सकते थे, काले रंग का था, सर पे एक बाल नहीं, पूरे टकले बाल नहीं, पूरा टकला, पागल जैसा इंसान। चले गए शादी में, वैसे वहाँ हर कोई मुझसे पूछ रहा है कॉलेज पूरा किया कि छोड़ दिया, कॉलेज पूरा किया कि छोड़, अरे सबको पता था कि हम कॉलेज छोड़ के आए। अलग भैया आप क्या कर रहे हो आजकल, आपका तो समझ ही में नहीं आता है, कोचिंग पढ़ा रहे हो, अच्छा हमारी बेटी को घर आके ट्यूशन पढ़ा दोगे, घंटे का हम 2,000 रुपए दे देंगे। हर्ट करता था यार, क्योंकि 2015 में मैं क्लास के अंदर 100-150 बच्चों को पढ़ाने लग गया। वो जब बोलता था कि हमारे घर आके बिटिया को पढ़ा दो, बाइक उठा के आ जाना, हम 2,000 रुपए दे देंगे, तो लगता था थोड़ा बुरा। कुछ ऐसे लोग भी थे जो साफ साफ पूछते थे, बाइक जो है वो तुम्हारी अपनी है? वो बाइक कोचिंग के मालिक ने दी है ना, जो पार्टनर है तुम्हारे, बहुत बढ़िया आदमी भैया, तुम्हारे लिए इतना करते हैं। तो उनका मकसद ये नहीं था कि उनकी तारीफ करे, वो तो बढ़िया आदमी है, मकसद ये था कि इसको सबके सामने इसको चीज फील कराओ कि हम सबको पता है बाइक नहीं खरीद पाया आज तक, फील कराओ इसको ये चीज। आंख में आंसू भरे रहते थे, भाई ऐसे मोमेंट पे क्या करेंगे, इतना जब ताना मिलेगा तो बोले किससे, पिताजी से बोल नहीं सकते, पिताजी बहुत सख्त है हमारे, बहुत सख्त। पिताजी की तरफ से इमोशनल सपोर्ट कुछ नहीं होता था भाई हमारे लिए जीवन। पिताजी घर आके बोलते थे हमारी नाक कटा दी तुमने पूरे समाज में, अब जो किए हो तो भुगतो, बोलते थे। रोते थे हम रूम में बैठ के, और क्या कर सकते थे। 2 कमरे का घर था, 2 कमरे के घर में चैन से रो भी नहीं सकते, ये भी बड़ी मुसीबत है। जब हम सब जिस घरों से आते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमारे घर में रोने की जगह भी तो नहीं होती। रोए कहाँ रोए, किसके सामने रोए, छुप के इधर उधर रो रहे हैं, बाथरूम में रो रहे हैं, बेड के बगल में से नीचे झुक के रो रहे हैं। अब ये जो लोग जिनके घर में पैसा, वो चीज समझ नहीं पाएंगे ये सब के लिए, कि 2 कमरे का घर है और बीच में पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा भी नहीं है, इधर रोएंगे तो मुंह भी दबाएं कि आवाज भी नहीं आए रोने की, रोना भी है क्योंकि रोना आ रहा है। और रोते हुए किसी ने देख लिया, नौटंकी रोते हुए किसी ने देख लिया ना, क्या नौटंकी कर रहे हैं, पागल हो गया ये। अब यहाँ नाटक कर रहे हो, जब पढ़ना था तब पढ़े नहीं, मैंने बंद कर दिया, उसके बाद मैं कहीं नहीं गया मिलने, फिर उसके बाद जब तक जीवन में कुछ बड़ा निकल लिया, कहीं मिलने नहीं गया मैं, किसी फंक्शन में नहीं, किसी पार्टी में नहीं।